आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। कौशाम्बी जिले के मज्जनपुर क्षेत्र के मगुहनी निवासी 13 वर्षीय आनंद को गांव के ही दो लोगों ने बाइक पर बैठाकर उसे घुमाने के लिए अपने साथ ले गए, लेकिन आज तक उसका पता नहीं लग पाया है, जिसके पिता अब परेशान हो रहे हैं और अपनी बेटी की तलाश के लिए दर दर भटक रहे हैं। आपको बता दें कि नत्थू ईंट भट्टे में मजदूरी का काम करके अपना जीवन यापन करता है। उसकी बेटी की गायब होने की खबर सुनकर वो आनन फानन में भागकर अपने पुत्र के नाते रिश्तेदार के यहाँ काफी खोजबीन करने पहुंचा, लेकिन अब तक आनंद की कोई खबर नहीं मिली है। उसने मंझनपुर कोतवाली में अपने बेटे की गुम होने की तहरीर दी, लेकिन कोतवाली में कोई भी सुनवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय को अपने बच्चे की खोजबीन करने की तहरीर दी। एसपी अभिनंदन सिंह ने उसके बच्चे की खोजबीन कर सुपुर्द करने का आश्वासन दिया है। थाने में हम आवा एप्लीकेशन दिया, उसके बाद सुनाई नहीं, स्थित नहीं, आज एप्लीकेशन दिया है और लड़का स्कूल से गोल हुआ है और छोटू गोल सुखो लेके गिरफ्तार हो गया। आज से 20 तारीख गया है, आज तक लड़का मिला नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम सुखलाल है। जांजगीर चांपा जिले में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यहाँ के हाई स्कूल मैदान में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित होगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ध्वजारोहण करेंगे। जांजगीर कलेक्टर यशवंत कुमार और एसपी पारुल माथुर ने ध्वजारोहण का अंतिम रिहर्सल किया। वहीं कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। अमरोहा जनपद के थाना सदर नगली के गांव कनेटा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर गाय की हत्या करने के बाद 2 आरोपी फरार हो गए, जिसके बाद कटी गाय का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसको लेकर पूरे ही इलाके में तनाव का माहौल है। इस घटना को लेकर गांव में तनाव का माहौल है। मौके पर पहुंचे जिले के आला अधिकारियों ने किसी तरह मामला शांत कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपी फरार हो गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह ने बताया कि गौकशी में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। इसमें से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और 4 की तलाश जारी है। जी तो बताइए, जो ये घटनाक्रम है, क्या है पूरा मामला? ये सैदनगली थाना क्षेत्र में गोवध अधिनियम के तहत एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें कुल 5 अभियुक्त हैं। 1 की गिरफ्तारी हो गई है, शेष 4 अभियुक्तों की तलाश हो रही है, विवेचना की जा रही है। चौथ का बरवाड़ा में चौथ भवानी रक्तदाता ग्रुप की ओर से कलंदरी मस्जिद के पास स्थित सैनी धर्मशाला में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पधारे मुख्य अतिथि सैनी समाज जिला अध्यक्ष सचिन सैनी, युवा जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी, जिला प्रवक्ता राजेश सैनी, ब्लॉक चौथ का बरवाड़ा तहसील के अध्यक्ष बाबूलाल सैनी और युवा अध्यक्ष बनवारी सैनी ने चौथ माता और महात्मा ज्योतिबा राव फुले और माता सावित्रीबाई फुले के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रक्तदाताओं को चौथ माता की तस्वीर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पधारे सचिन सैनी ने बताया कि आज बालिका दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति को समय आने पर और रक्त की आवश्यकता पड़ने पर रक्त उपलब्ध हो सके। सचिन सैनी ने कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। क्या नाम है सर आपका? सचिन सैनी। सर क्या प्रोग्राम है आज? रक्तदान शिविर है और बालिका दिवस है आज। बालिका दिवस पर स्वतंत्र दिवस पर रक्तदान शिविर रखा गया है। जय भवानी रक्तदान शिविर रखा गया है। सर कितना टारगेट है इनका? 101 का टारगेट है इनका, फिर कितना होता है ये इनके ऊपर निर्भर है। सतना जिले की कोठी पुलिस पर एक बार फिर अवैध वसूली का आरोप लगा है। आरोप लगाया जा रहा है कि रेत से भरे वाहनों से हर माह वसूली की राशि वसूल की जा रही है, जो कि फिक्स है। नगर सैनिक का 10,000 की राशि लेने का ऑडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि नगर सैनिक मुकेश शर्मा बार बार ट्रक मालिक को फोन कर रहा था। जानकारों के मुताबिक कोठी में पदस्थ मुकेश शर्मा के पास इन दिनों एंट्री वसूली का जिम्मा है। इसके पहले भी कोठी पुलिस पर अवैध वसूली के आरोप लगे थे। पूर्व में भी पुलिस अधीक्षक ने 2 आरोपियों पर कार्रवाई की थी। अब फिर से नगर सैनिक की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और कई सवाल खड़े कर रहा है। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। ये कह रहा हूँ
हाँ सर थोड़ा सा वेट करिएगा, रुकिएगा। एक्चुअली है कहा कि एटीएम से पैसा निकालने गौतम जी के लड़के आए हैं, हाँ। तो एटीएम में पैसा नहीं है अभी, थोड़ा सा 15 से 20 मिनट लगेगा आपको। 15 मिनट बाद आ रहे हैं। ये 15-20 मिनट ऐसा है, एटीएम में पैसा नहीं है हाँ। तो 15-20 मिनट लगेगा। कह रहे हम व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं से दे रहे हैं। हाँ तो आप मैं 8:20 तक हूँ इसी जाली मोड़ में। जी 8:20 में आइए। जी जी, कहाँ मिलेंगे आप मुझे? उस चौराहे से आगे वाले चौराहे में। तो 1700 में आपको दे आया था। यहाँ से आइए, आप कहाँ कहाँ थे? जाली चौराहे में मिलिए, फिर बताता हूँ। कह रहे 1700 दे दिया था ना आपको मैंने। आप उस चौराहे में आइए, काका जाली मोड़ में ही। तो शेष कितना लेके आना मुझे? आप आओ, पहले जाली मोड़ बताता। तो पैसा तो मुझे बता दीजिए, तब तो लेके आऊंगा मैं। अब कितने बार बताना पड़ेगा? नहीं तो शेष आप बता दीजिए कितना। 1700 दे दिया मैंने आपको। मोड़ में आओ, बता 10-20 मिनट बाद आओ। अभी हेलो हेलो, हाँ कहाँ पर है? आ रहा हूँ, रुकिए 5 मिनट रुकिए, आ रहा हूँ। कहाँ पर है अभी? महोदय मैं आपके पैसा दे के जाऊंगा, परेशान ना होइए, ठीक है। 10,000 की मेरी आपसे बात है, मैं पैसा आपको दे के जाऊंगा, परेशान मत होइए, ठीक है भाई। डेली मुझे चलना है आपके यहाँ, पैसा मैं दे के जमा करके जाऊंगा। मैं चोर कोई चोर नहीं हूँ कि चोरी करके आपके से भाग जाऊंगा। चलूंगा, पैसा मैं दे के जाऊंगा, ठीक है। कोई एक दिन का काम नहीं मेरा ये, पैसा दे के जाऊंगा, परेशान मत होइए आप। तो बोले कि आ रहे हैं, तो आप आ रहा हूँ, मैं तय कह रहा हूँ, आ रहा हूँ ना। मैं पैसा दे के जाऊँ भाई। कोई ये हो कि चलिए मुझे आज चलाना है, ठीक है। जब मेरा डेली का यही काम है, मुझे चलाना ही है आपकी गाड़ी, तो मैं आपसे चोरी करके जाऊंगा कहाँ? थोड़ी ये मुझे बता दीजिए भाई। मैं कब से आज तक लुकी छिपी खेल सकता हूँ? अपने ही दिमाग से सोचिए कि आपसे चोरी करके मैं जाऊंगा कहाँ भाई? जब मुझे आपके क्षेत्र में रहना है, आपके क्षेत्र में मुझे चलना है, तो मैं जाऊंगा कहाँ? बात थोड़ी, आप बोले 8 बजे मिल रहा। तो वो एक्चुअली समझता है इस बात की। वो कह रहा था जब गाड़ी खाली हो जाएगी तब मैं तुम्हें पैसा दूंगा। पैसा निकाल के ले, आप कह रहे गाड़ी मेरी खाली करवाओ, फिर नपवाओ, तब मैं तुम्हें पैसा दूं। इसकी वजह से मैं रुका हूँ। 15-20 मिनट रुकिए, मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है। कोठी आप गाड़ी लेके गए थे ट्रक का, आपको क्या प्रॉब्लम आई, क्या परेशानी, किस सिपाही से हुई? जी सर, हम लोग जो है व्यापारी हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। एक्चुअली सुबह हम लोग भाड़े के लिए गए थे कोठी। तो वहाँ पे जब चौराहे के पास पहुँचे तो वहाँ पे मुकेश शर्मा जो वहाँ के सिपाही हैं कोठी थाने के, तो वहाँ पे पहुँच गए। बोले कि आप यहाँ पे मतलब अवैध रूप से चल रहे हैं। तो हमने कहा कि सर हम तो अवैध रूप से कुछ नहीं चल रहे हैं, जो भी मतलब हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, गाड़ी का कागज़ देख लीजिए, और जो भी हमारे पास माल लोड है उसका हमारे पास लीगल जो भी मतलब कागज़ है हमारे पास। हमने सब कुछ दिखाया। उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती हमारी फ़ाइल ले ली और बोले कि आपको इसके लिए, अगर आपको यहाँ चलना है, चाहे आप जिस रूप से चलें, अंडर लोड चलें या ओवरलोड चलें, कुछ भी प्रकार से चलें, उसके लिए थाने में एंट्री जमा करनी होगी, तभी आप चल सकते हैं। हमसे उन्होंने कहा आपको 10,000 देने पड़ेंगे। हमने असमर्थता जताई कि हमारे पास सर अभी पैसे नहीं है। एक्चुअली मेरी गाड़ी कम से कम 6 महीने से खड़ी थी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है सर, बाद में ले लीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं, फाइल जमा कर दो, अगर आपके पास पैसे हों तो फाइल ले जाना, नहीं तो गाड़ी आप थाने पे आके खड़ी कर दीजिएगा। तब मैंने मतलब जो मेरे पास था 1700 रुपया मैंने दे दिया सर। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, आपको मैं आधे घंटे का टाइम देता हूँ, आधे घंटे में कहीं से भी मैनेज करके लाइए आप और हमारे बाकी पैसे दे दीजिए। फिर वो मुझे बार बार फ़ोन करते रहे, मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी। मैंने अंततः कई बार उनसे प्रार्थना की, हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया कि साहब मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी स्थिति सही नहीं है इस समय, क्योंकि 6 महीने से पहले लॉकडाउन चलता रहा, इसकी वजह से हम लोगों की स्थिति सही नहीं है। आप हमें मतलब हमारा फाइल दे दीजिए और हमें जाने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं, आप गाड़ी थाने पे खड़ी कर दीजिए, सीज कर देंगे हम। हमने कागज़ भी दिखाए पर उन्होंने नहीं माना। ले गए 1700 रुपये हमसे ले गए, बाकी बोले कि आप हमें पैसा दे दीजिए तब आपको लेंगे। फिर अभी हम वापस गए हैं, उनसे बात किए हैं, हमारे पास उनका आईडियो है, जो भी आईडियो वीडियो है सब कुछ हमारे पास है। और हमने फिर उनसे कहा कि आप पैसा ले लीजिए, हमारे कागज़ दे दीजिए। फिर उन्होंने पैसा लिया, तब जाके कागज़ दिया। सर हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर इस तरह अवैध वसूली होती रही और ये मतलब हम लोगों से इसी तरह ये लोग पैसा वसूलते रहे तो हम किसी लायक नहीं रह जाए, हम तो बेमौत मर जाएंगे, क्योंकि 2 पैसे की आमदनी नहीं है और ये लोग अवैध हमसे वसूलते हैं। क्या नाम लिखते हैं? जी सर, मैं पूरन यादव लिखता हूँ। कहाँ के रहने वाले? सर मैं बांदा का रहने वाला हूँ।
बिरसिंहपुर पाली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कैलाश तरुण शाखा के द्वारा खेल और युवा कल्याण विभाग के मार्गदर्शन में फिट इंडिया कैंपेन के तहत विरासनी खेल मैदान कॉलोनी ग्राउंड में आज सुबह किशोर बालक बालिकाओं को खेल के प्रति जागरूक किया गया। इस प्रतियोगिता में शहडोल, कटनी, बालाघाट, अनूपपुर, डिंडोरी के साथ उमरिया जिले के प्रतिभागियों ने भाग लिया। मैराथन दौड़ में किशोर, बालक, बालिका और सीनियर वर्ग के प्रतिभागियों को दौड़ने का मौका दिया गया। इस मैराथन में कुल 310 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें सभी चारों वर्गों में 3-3 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। 4 वर्गों में मैराथन दौड़ आयोजित की गई। इसमें पुरुष वर्ग में कटनी जिले के रितेश विश्वकर्मा, बालक वर्ग में बालाघाट के एस शर्मा, बालिका वर्ग में शहडोल की सपना किचेड़ सहित किशोर वर्ग में उमरिया नौरोजाबाद के मसूर पानी गांव से संदीप साहू प्रथम आए। बिरसिंहपुर पाली के विरासनी स्टेडियम से प्रारंभ हुई मैराथन दौड़ साईं मंदिर परिसर से होते हुए पाली प्रोजेक्ट के संत जोसेफ स्कूल के पास से गुजरते हुए हृदय स्थल प्रकाश चौराहा पहुंची, जहां से थाना परिषद के सामने पुणे कलानी मैदान तक दौड़ कंप्लीट हुई। प्रतिभागियों ने कुल 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ दौड़ी। इस दौरान खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित मैराथन दौड़ के कार्यक्रम में जिला खेल अधिकारी रविंद्र हाडिया, आयोजक मंडल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय पदाधिकारी अजय दास, विनोद वर्मा, अमित दत्ता, नगर कार्यवाहक अंकित साहू, सह कार्यवाहक सुशांत सक्सेना के साथ कई लोग शामिल हुए। मेरा नाम सपना कचेर है, मैं शहडोल से आई हूँ, लॉन्ग रनिंग करती हूँ। बहुत बढ़िया यहाँ का था और ऐसे ही प्रोग्राम होते रहे तो हमारी जो गर्ल्स हैं और बाकी जो लोग हैं उनका सबका मनोबल बढ़ता रहेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि अभी नारी उत्थान को लेकर के, नारी सम्मान को लेकर के प्रदेश सरकार भी आयोजन चला रही है, तो इसमें क्या कहेंगे अपने माध्यम से, क्या संदेश देंगे यहाँ बेटियों को? ऐसे प्रोग्राम होंगे तो वो तो बात ही है कि लड़कियाँ आगे आएंगी, उनका मनोबल बढ़ेगा तो और आगे मेडल लाने की कोशिश करेंगी। और ऐसे जगहों में प्रोग्राम होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चाहती हूँ ऐसे प्रोग्राम होते रहें बस जी। मेरा फर्स्ट टाइम है पाली फिट बिरसिंहपुर पाली मैराथन में, ये फर्स्ट टाइम किया है, ये फर्स्ट टाइम हुई है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम की अपेक्षा यहाँ पे बहुत पब्लिक देखने को मिला है। मैं फिट बिरसिंहपुर पाली मैराथन को यही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी तरह और निरंतर कंपटीशन कराते रहें, जिससे कि पाली नगर बिरसिंहपुर पाली के और अच्छे धावक निकल के आएंगे। जैसे फर्स्ट सेकंड हमने प्राप्त किया है और भी पाली के प्राप्त करें लड़के आके, यही चाहता हूँ। धन्यवाद। आयोजन केशव तरुण व्यवसायी शाखा बिरसिंहपुर पाली के द्वारा आयोजित किया गया था फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत, जिसमें हमारे जिला के खेल अधिकारियों की भी सराहनीय भूमिका रही। इस पूरी प्रतियोगिता में, मैराथन प्रतियोगिता में कुल 310 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें से और यह प्रतियोगिता 4 वर्गों में आयोजित की गई, जिसमें से 4 वर्ग पुरुष वर्ग, महिला वर्ग, बच्चों का और एक 15 से 30 वर्ष के बालकों का रहा, जिसमें से अन्य मध्य प्रदेश के कई जिलों से प्रतिभागी आए। बालाघाट से आने वाले एस शर्मा जी ने बॉयज़ वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सपना कचेर जी महिला वर्ग में, जो कि शहडोल से आई थी, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। रितेश विश्वकर्मा जी जो कटनी से आए थे, इन्होंने पहला स्थान सीनियर वर्ग में प्राप्त किया। इस प्रकार से 310 प्रतियोगियों में से टोटल 12 प्रतिभागियों को यहाँ पर सम्मान देकर यहाँ से सभी लोगों को वापस भेजा गया है। और इस प्रकार का आयोजन हम हमेशा हर साल करने का प्रयास करेंगे। और फिट इंडिया और स्वस्थ इंडिया इस प्रकार का हमारा ध्येय है, और इस आयोजन को लेकर हमारा सिर्फ यही आग्रह है कि सभी लोग अच्छे से आयोजन में भाग लें। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा देने वाले भारतीय इतिहास के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कल पूरे देश में मनाई गई। सिटी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किए गए, लेकिन हम आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बता रहे हैं जहां के अध्यापकों को इनकी जयंती के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब पूरा देश सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा था, तो उस दौरान डुमरियागंज विकासखंड के अंतर्गत एक ऐसा स्कूल भी है जहां के अध्यापकों को पता ही नहीं कि 23 जनवरी को किसकी जयंती मनाई जाती है। आप जानकर शर्मसार होंगे कि ऐसे महान अध्यापक स्कूल के बच्चों को क्या बता पाएंगे।
मामला भवानीगंज थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय परसा जमाल का है, जहां क्षेत्र में कवरेज के दौरान जब 11:30 बजे स्कूल पहुंचे तो कमलेश कुमार सहायक अध्यापक, जनार्दन यादव सहायक अध्यापक और अनवर हुसैन शिक्षा मित्र और अरुण वीर वर्मा सहायक अध्यापक उपस्थित रहे। विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक अकबाल हुसैन और अध्यापक नीरज यादव अनुपस्थित रहे। घंटों इंतजार करने के बाद प्रधानाध्यापक अकबाल हुसैन जब स्कूल पहुंचे तब उनसे पूछा गया कि क्या आपके स्कूल में नेताजी की जयंती नहीं मनाई गई, तो उन्होंने बताया कि मनाया जाएगा, लेकिन प्रधानाध्यापक साहब कब मनाएंगे इसकी कोई तारीख नहीं। आपको बता दें कि 1:46 पर जब खखर गद्दी गए तो वहां मात्र चंदन गुप्ता सहायक अध्यापक, मेवालाल साहेब अध्यापक मौजूद रहे। वहीं प्रधानाध्यापक गुलाम शाह और राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी अनुपस्थित रहे। जब अध्यापक चंदन गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आज 23 जनवरी किस भारतीय इतिहास महानायक की जयंती है, तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं। इससे ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि साहब को जब इतने बड़े महान पुरुष की जयंती नहीं पता तो ये बच्चों को आखिर क्या बताएंगे। चंदन गुप्ता सहायक अध्यापक। चंदन गुप्ता सहायक अध्यापक। विद्यालय का क्या नाम है? प्राथमिक विद्यालय खखरगड्डी। जी सर, आज जयंती है तो किसका जयंती है आज? आज तो नहीं है ना। आज नहीं है। कल क्या नाम है उनका, गुरु गोविंद सिंह का जयंती था कल जी। और आज स्कूल खुला है लेकिन आज जयंती है। और ये आपको नहीं पता है कि किसका जयंती आज है? सुभाष चंद्र बोस जयंती है आज। आपको पता ही नहीं है कि आज जयंती है, तो आपको पता नहीं है तो शिक्षा बच्चों को क्या देंगे? जयंती के बारे में आप क्या बताएंगे? सर कल अभी मनाए थे हम लोग। अरे तो कल मनाए थे, जन्मदिन आपका कल है। आज क्या नाम है वो, क्या जन्म दिवस मनाया गया था कल, तो आज व्यवस्था मतलब थोड़ा काम था हेडमास्टर को, चलेगा वहाँ पे। लेकिन आप ये कहे आप बता ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, तो कैसे आप मनाते? थोड़ा होपलेस हो गए ना, मुझे तो याद था, ऐसी बात नहीं है, सब याद है। तो ये बताइए, चलिए कोई बात नहीं, आप भूल गए, लेकिन स्टाफ यहाँ 4 के, तो चारों लोग भूल गए, सब लोग भूल गए। जयंती, कोई भी जयंती हो या 15 अगस्त, पता था हेडमास्टर को पता था, लेकिन ऐसा क्यों? एनपीआरसी पे काम था, चले गए तो नहीं हो पाया व्यवस्था। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस साल भी बालिका दिवस धनेश्वर गांव में धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान टीम धनेश्वर के सभी सदस्यों ने घर घर जाकर 25 बालिकाओं को मिठाई बांटी और वस्त्र, खिलौने, माला पहनाकर तिलक लगाकर स्वागत किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर समाज, देश में आज किस प्रकार बेटियां अपना योगदान दे रही हैं, इस बारे में आमजनों को समझाया। इस दौरान भूपेंद्र पारेता, महेश सुमन, अजय सुबालका, युवराज प्रजापति, दिनेश प्रजापति, अभिषेक सुबालका के साथ कई टीम धनेश्वर के सदस्य उपस्थित रहे। खिवंसा पुलिस थाना क्षेत्र के नालवा गांव के पास स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों सगे भाई बाइक से अपने अपने रिश्तेदारों के यहां जा रहे थे। मुंगेरा से नरवा की तरफ जा रहे थे, तभी पांचला की तरफ से आ रही स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर घायल मांगेरा निवासी पोकर राम प्रजापत्र, जिसकी उम्र 45 साल है, और भूरा राम प्रजापत, जिसकी उम्र 50 साल है, वो मुंगेरा के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि गंभीर घायल का डॉक्टर योगेश कुमार शुक्ला ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर घायल दोनों युवकों को जोधपुर रेफर किया है। और सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। सहारनपुर में डंपर और स्कूटी की भिड़ंत में एक स्कूटी सवार छात्रा की मौत हो गई। आपको बता दें कि कस्बा ननौता क्षेत्र के ग्राम सोना अर्जुनपुर निवासी युवती बताई जा रही है, जो कि गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जो अपनी कोचिंग से निकली थी। इसी दौरान डंपर से उसकी भिड़ंत हो गई और उसकी मौत हो गई। छात्रा का नाम सिमरन बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 19 साल है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर कोचिंग के समय जाते हुए डंपर से छात्रा की स्कूटी टकरा गई। छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे गंभीर अवस्था में रामपुर मणिहारन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां पर डॉक्टर्स ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। रास्ते से गुजर रहे डीआईजी रेंज सहारनपुर ने पुलिस को घटनास्थल की सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे और दोनों वाहनों को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने छात्रा की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी। सूचना मिलने पर मृतक छात्रा के परिजन रामपुर अस्पताल पहुंचे और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।